हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे जिसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर की अभी की सच्ची भावनाएं क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और ट्रू इंटेंशंस उनके क्या चल रहे हैं आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो रीडिंग जनरल है हमेशा की तरह। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, सभी जॉडिक साइंस के लिए होती हैं एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि अभी की उनकी सच्ची भावनाएं क्या चल रही हैं आपको लेकर। और हमेशा की तरह उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि अभी की उनकी सच्ची भावनाएं क्या चल रही हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, जानने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा गाइस, हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ, स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। गाइस, ये जिस भी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनको कुछ या तो हेल्थ इशू चल रहे हैं, कुछ इनको प्रॉब्लम है, या तो स्लीपिंग पिल्स ये खाते हैं, या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, यानी कि नींद ना आने की प्रॉब्लम। तो मे बी लास्ट नाइट इस पर्सन को नींद नहीं आई है और उन्होंने काफी सोच विचार किया है, और रात को उठकर जैसे अचानक इनकी आंख खुल गई है और सडनली आपकी याद इस पर्सन को आई है। ठीक है, नंबर 7, नंबर 4 की एनर्जी बनी है। देखिए, क्वेश्चन मार्क बने हैं। ये पर्सन काफी, इनके दिमाग में काफी सारे ना क्वेश्चंस चल रहे हैं। या तो इस पर्सन को कुछ ना कुछ शेयर करना है आपसे गाइस, और कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में या तो लेस कांटेक्ट या फिर नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। ये कुछ बातें हैं एंड कुछ क्वेश्चंस इनके दिमाग में घूम रहे हैं, और वही चीजें इस पर्सन को सोने नहीं दे रहे हैं। देखिए, इनको ऑलरेडी स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कल रात इस पर्सन ने आपके बारे में सोच कर इस पर्सन की ना अचानक आंख खुली है, और उसका मेन रीजन ये है कि इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस घूम रहे हैं और कुछ शेयर इस पर्सन को डेफिनेटली करना है। देखिए, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग गाइस इस पर्सन की निकल के आई है, या तो आपके दूर होने की इनसिक्योरिटी, या फिर इस पर्सन को मतलब दूर किसी भी वजह से आप हो सकते हैं। या तो इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर आप किसी और को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं, इनकी वैल्यू कम हो गई है। तो ये इनसिक्योरिटी गाइस इस पर्सन को हो रही थी। ठीक है, और ये इनकी अभी जो ट्रू फीलिंग वो यही है कि ये थोड़ा सा आपके और इनके रिलेशनशिप के ग्रोथ को लेकर है ना, थोड़ा सा टेंशन में है, और इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ शेयर करना है, और दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस इनके घूम रहे हैं आपको लेकर। देखिए, स्टबन नेचर के हो सकते हैं, काफी जिद्दी नेचर के हो सकते हैं, यानी कि इनको हैंडल करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, लेकिन ये इनको लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं, या फिर आपको इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया, यानी कि आपके सामने ये बिल्कुल औरों जैसे नहीं होते, जैसे कि औरों से अपनी बातें मनवाना या फिर अपनी ही चलाना। आपके आगे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कि ना, जस्ट लाइक अ होम, है ना। तो ये वाली फीलिंग इस पर्सन की है आपके लिए, और ये मे बी काफी सारी बातें भी आपसे शेयर करते होंगे, लेकिन अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की ना तो आपसे बात हो पा रही है, या फिर अगर लेस कॉन्टेक्ट भी है तो ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं जो भी आपसे कहना चाह रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कमिटमेंट इशू रहा हो, या फिर स्टेबिलिटी इशू रहा हो। इस पर्सन ने ही मे बी मना कर दिया, या फिर स्टेबिलिटी के लिए, या फिर लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन ये अब काफी ना इनसिक्योर, और काफी आपको खो देने का डर, या आपको जो खो दिया है ना, मे भी हो सकता है कि इनके किसी रिस्पॉन्स की वजह से आपने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया, आपने मूव ऑन करने का सोच लिया, या फिर आपने डिसीजन बना लिया कि आपको कोई डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि न्यू डायरेक्शन चूज करना है। तो अब इस पर्सन को क्या हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है, घबराहट हो रही है आपसे दूर जाने की। जैसे जैसे जब इन्होंने बोला, तब ये काफी रिलीफ फील कर रहे थे कि आपको ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, आपको आपके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे, आपको परमानेंट यूनियन पॉसिबल नहीं है। मतलब इस तरह के विचारों को ध्यान में रखकर इस पर्सन ने आपको बोल तो दिया, लेकिन अभी जो दूरियां बनाई हैं आपने, कि में भी हो सकता है कि आपने अपना कोई सेल्फ डिसीजन लिया है, अपने
लाइफ को लेकर, तो ये अब टेंशन में आ रहे हैं, ठीक है। तो और इसी वजह से ये लास्ट नाइट गाइस सो भी नहीं पाए हैं, इनको इनसिक्योरिटी है खोने का। अब वो क्या है, आपका रिश्ता है, आपसे बात करना है, आपसे जो भी रिलेशनशिप है उसका टेंशन इस पर्सन को हो रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन है ना इनसिक्योर फील कर रहे हैं अभी। देखिए ये पर्सन काफी आपको ना लकी लकी साइन नजर आया, नंबर 5 की एनर्जी बनी गाइस। काफी लकी भी मानते हैं, मे बी हो सकता है कि जब भी ये आपके साथ में होती है या आप इनके साथ में हो तो इनके काम बनते चले जाते हैं और कहीं भी रुकावटें या फिर इस तरह के ब्लॉकेजेस ये फील नहीं करते। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर आपने दूरियां बना ली हैं, अभी कोइंसिडेंट भी हो सकता है गाइस, दूरियां बना ली है या फिर आपसे बातें नहीं हो रही हैं, आपसे सजेशन नहीं मिल रहे हैं या फिर आपसे कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी लाइफ में ना ब्लॉकेजेस भी बहुत आ रहे हैं और इनको लग रहा है जैसे कि काम करना बंद कर दिया। अब रीजन ये है कि ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपसे कोई अच्छा सजेशन में भी हो सकता है कि आप अच्छे मेंटोर इनके रहे हो, अच्छे सजेशन देने वाले रहे हो, तो वो सजेशन की कमी इनको लग रही है, हो रही है, जिसकी वजह से इनके काम नहीं बन पा रहे। और रीजन ये भी है कि ये आपको लकी इसीलिए भी मानते हैं या फिर हो सकता है कि आप इनके लिए लकी हो। तो ये काफी अच्छा आपके लिए सोचते हैं, लेकिन इनका जैसे कि लग भी चला गया है, लग जा रहा है, आपसे दूर होने की इनसिक्योरिटी इस पर्सन को हो रही है। देखिए काफी डिप्रेशन में है ये, लास्ट नाइट भी काफी डिप्रेशन में थे ये पर्सन। सडनली आपको अगर इस पर्सन की एनर्जी फील हुई होगी रात को तो मे बी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी वाइज आप दोनों कनेक्शन में हैं, टेलीपैथिकली कनेक्शन आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है गाइस। इस पर्सन का ना हार्ट चक्रा ब्लॉक था गाइस, जो कि धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है और उसका मेन रीजन है या तो आपसे दूरियां या फिर आपको खो देने का डर, जिसकी वजह से या तो ये थोड़ा से भगवान से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनका हार्ट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहा है और ये समझ पा रहे हैं कि हर्ट करना और किसी से दूर होना, है ना, किसी की फीलिंग को ना समझने पे सामने वाले पे क्या असर होना, तो ये चीजें अभी ना धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। और ये इनकी बेचैनी का कारण गाइज यही है, या तो ये ओवर ऑब्सेशन की एनर्जी में आ रहे हैं आपके, मेनली इनको ना किसी चीज का खोने का डर है। जैसे ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है, किसी को टाइम रहते जवाब ना देना, किसी को छोड़कर आगे बढ़ देने को कह देना और फिर परेशान होना। तो ये लूजर्स वाली एनर्जी अपने आप में फील कर रहे हैं गाइस, कि इन्होंने काफी अच्छा मौका या फिर इंसान गवा दिया या फिर गवा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग में है गाइस, लेकिन ये मे बी हो सकता है कि ये फीलिंग दूरियां या नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनको डेवलप हुई है, इनको फील हुई है। लेकिन है ये काफी स्टबन और जिद्दी किस्म के इंसान ही हैं, जो कि अपने तरीके से ही सब चीजें देखते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में सोचते हैं, चाहे वो फीलिंग्स हो या फिर कोई और काम हो, ठीक है। नंबर 9 की एनर्जी बनी है, नंबर 3, नंबर 8। गाइज ये आपका इस पर्सन के साथ में सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं आप दोनों, मतलब एक ही सोल फैमिली के हो सकते हैं, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी मिले और इस लाइफ कनेक्शन में, मतलब इसमें भी, इस लाइफ में भी आप लोग कनेक्शन में आए हैं। तो देखिए सच्ची भावना तो आज इनकी ना इनसिक्योरिटी वाली है, खो देने वाली, इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ शेयर करना है गाइस। फैमिली इनकी काफी बड़ी हो सकती है या फिर आसपास इनके इस तरह का वर्क हो सकता है जिसमें कि इनके आसपास काफी सारे लोग रहते होंगे। ये सिचुएशन आपकी साइड से भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ में, या फिर अभी जो बॉन्डिंग की में कमी आई है आप दोनों के, वो इसकी वजह से ये दूरियां या फिर ये बता रहे हैं साइंस। तो देखिए इनको मे भी हो सकता है कि पहले इनको अपनी इमोशन समझ में नहीं आए, लेकिन ये जो दूरियां बनी ना, इसमें आपकी वैल्यू और आपकी कमी इस पर्सन को काफी महसूस हो रही है गाइस। काफी कमी महसूस हो रही है इस पर्सन को आपकी, यानी कि हर जगह, हर चीज में, चाहे वो कोई सजेशन हो या फिर लाइफ हो, लक हो इनका, है ना, इनको हील होना है या फिर इनको कहीं मन लगाना है अपना, यानी कि अच्छा जिसके पास जाके लगे, तो सब चीजों में ही कमी ये, अगर आपसे दूरियां बनी हुई है कंप्लीटली या फिर लेस कांटेक्ट है, तो ये महसूस कर रहे हैं गाइस। देख लीजिए वापस से हार्ट, इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है गाइस, जिसकी वजह से ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का नाम लिया, 5555 55 की एनर्जी बनी, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस,
को बताते हैं, बटरफ्लाइज बनते हुए नजर आ रही जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती हैं। गाइज ये चेंजेस आ रहे हैं इस पर्सन में, और हो सकता है कि अगर सिचुएशन कंप्लीटली नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बहुत जल्द। देखिए काफी चेंजेस आप इस पर्सन में देखेंगे, और हो सकता है कि पहले अगर ये अपने दिल की बात, देखिए शेयर काफी सारी चीजें करते होंगे, लेकिन दिल की बात अगर कभी शेयर नहीं करते होंगे, यानी कि इनके दिल में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलता होगा, लेकिन अब ये ना खुल के बात करेंगे आपसे। तो इनकी पर्सनालिटी में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट के हैं और आपकी मुलाकात या फिर कांटेक्ट इस पर्सन से होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं गाइज, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग इस पर्सन की हो रही है, और आपसे मिलना चाहते हैं डेफिनेटली, और इनको ये लग रहा है कि कहीं आप कहीं और तो नहीं जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है ना। आपने जिस तरह से अपना एटीट्यूड में भी हो सकता है कि इग्नोर कर रहा है, ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इनको ना इनसिक्योरिटी हो रही है अब जाके। और हार्ट चक्रा तो धीरे धीरे इनका हील हो ही रहा है, जिसकी वजह से ये आपको जो दुख दिया, हर्ट किया, या फिर आपको कुछ बोला इन्होंने लास्ट कन्वर्सेशन में, तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही हैं, और उसको सोच सोच के भी रिग्रेशन में। और लास्ट नाइट तो इनकी नींदें उड़ी हुई थी गाइस, लास्ट नाइट इनकी नींद मैं बोलूँगी कि इनको आई ही नहीं, और आई है तो ये सडनली उठ के खड़े हो गए हैं, और मे बी हो सकता है कि काफ़ी सोच विचार आपके बारे में किया है, और इनको मॉर्निंग तक नींद नहीं आई है। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है। अब देख लेते हैं कि इस पर्सन का कोई एक्शन आने वाले टाइम में हो सकता है। फिर इनकी कुछ मैसेजेस भी देखेंगे कि इनकी अभी सच्ची भावनाएं, ट्रू इंटेंशंस क्या चल रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली देखिए इनको आपकी काफी याद आ रही है। इनको भी लग रहा है कि इन्होंने इतना कर दिया है कि आपने इमोशंस अपना हाइड करके रख दी, यानी कि आपने इमोशंस ही कंट्रोल कर लिया अपने इनके लिए। आप पहले इनको बहुत चेज करते थे, आप इनको अपने इमोशंस बताते थे, अपनी फीलिंग्स बताते थे, लेकिन आपने इतना गिविंग एनर्जी दे दी थी कि ये इन्होंने आपको क्या दिया क्या नहीं दिया उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अपनी क्वीन ऑफ कप्स इनको बहुत याद आ रही है। अब क्वीन ऑफ कप्स गाइज ये हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये फीमेल एनर्जी ही है, सिर्फ एनर्जी पे जाइए, ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स आपके मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जिसने अपने इमोशंस दिखा दिखा के वो इतना फेडअप हो गया कि सामने वाले से रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसने अपने इमोशंस क्लोज अप कर दिए कि अब मुझे दिखाना ही नहीं, अब मुझे करना ही नहीं, और सिर्फ प्रिटेंड नहीं करते, सच में ही ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरह की आपकी जो एनर्जी है वो ये फील कर पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी इस तरह से चल रही है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस अब, ठीक है। अगर ये आपके फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, कंटिन्यूस आपके बारे में सोच रहे हैं, अब ये पेंटिकल्स के साथ में है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि स्टेबिलिटी वाली ही कोई चीज़ आपको ये ऑफर करना चाहते हैं, और डेफिनेटली ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। शुरुआत के कार्ड को बता रहे, एसेस का कार्ड आएगा, ये जो मैनिफेस्टेशन, शुरुआत, नई नई बिगनिंग है ना, इसको बताता है, ठीक है। और ये आपसे एज डिफरेंस हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ में, ये एक पेजेस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये स्टार्टिंग एक छोटी सी बातचीत, एक छोटे से मैसेज, एक वापस से फ्रेंडशिप, अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप लोग नहीं मिले हैं तो एक वापस एक छोटा सा फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर ही आपकी तरफ आना चाहें, ठीक है। पेंटिकल्स के साथ में है, लेकिन ये स्टेबिलिटी को ही लेकर आता है जो पेंटिकल्स के कार्ड्स होते हैं। तो यस, आपकी तरफ इस पर्सन का मूवमेंट है, डेफिनेटली है, थोड़ा धीरे एनर्जी है, लेकिन आएंगे तो स्टेबिलिटी के साथ ही आएंगे, और इनके माइंड में अब क्लैरिटी है, ठीक है, आपको लेकर। और ये सिचुएशन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से ही हुई है, या फिर आपने जो एटीट्यूड अपना अपनाया है सेल्फ लव में आकर, मैं ईगो नहीं बोलूँगी, सेल्फ लव में, या फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचकर आपने जो इनसे दूरियां बनाई हैं, तो वो इसी वजह से इनके माइंड में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इनकी पर्सनैलिटी में, इनके ज़िद्दी स्वभाव में जो चेंजेस आए हैं वो इसी वजह से आए हैं। अब इनके ना मैसेजेस देखते हैं गाइस थोड़े से कि क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी सच्ची भावनाएं क्या चल रही हैं एक्चुअली। तो
चलिए देख लेते हैं मैसेज क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। डेली आई सी यू इन माई ड्रीम। देखिए मैं बोलूँ ना, उनकी रातों की तो नींद हो ही रही है, उड़ ही रही है, और आता है जब नींद आती है तो आप ही नजर आते हैं। मे भी हो सकता है कि इनकी एनर्जी की वजह से आपको इनके ड्रीम आ रहे हो। माई लव इज ओनली फॉर यू फॉर एवर। इनका प्यार सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए ही रहेगा हमेशा के लिए। सॉन्ग निकल के आया गाइज, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मे भी हो सकता है कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना कुछ नाराजगी, कुछ ना कुछ बातें ऐसे हुई हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे मैं हर हाल में तुम्हें चाहूंगा या चाहूंगी। ठीक है, क्या हम मिल सकते हैं? देखिए आपसे मिलना तो चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी निकल जाती है गाइज। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस। वाइस एंड वर्सा मतलब कुछ एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं जो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ। ठीक है, तो चेंज हो जाते हैं एनर्जी। ड्रीम, वापस से ड्रीम। मैंने बोला ना लास्ट नाइट ये सो नहीं पाए, अगर सोए हो तो आप नजर आए होंगे या फिर आपको इनका ड्रीम आया होगा। यू हील मी, डेफिनेटली जैसे कि एनर्जी निकली थी कि आप इनको हील करते हैं जब ये आपके साथ में होते हैं। आई एम सॉरी का कार्ड है, कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसने कि ये सॉरी सीख कर रहे हैं, आपसे सॉरी मांग रहे हैं। आई नो आई हर्ट यू, इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया है। नेक्स्ट मैसेज इज आई वॉन्ट टू मैरी यू। देखिए स्टेबिलिटी वाला कोई ऑफर है, तो अगर आप मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, तो गेट रेडी। अगर इस तरह का कोई आप लोगों में बातचीत हुई है या फिर एक्सपेक्टेशन है तो ये आपकी तरफ स्टेबिलिटी वाला ही ऑफर कुछ लेकर आने वाले हैं। योर वॉइस हील मी, आपकी आवाज़, आपसे बात करके ही इनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट है या फिर लेस कांटेक्ट है तो ये सब चीज़ें ये मिस कर रहे हैं। आपसे बात करना, आपसे मिलना, ठीक है, और आपसे आपके पास में होकर हील होना, सारी टेंशन्स दूर हो जाती थी आपके साथ में रहते थे जब ये। तो वही चीज़ें सब मिस कर रहे हैं और सॉरी सीख कर रहे हैं गाइस। स्पेशली आई एम सॉरी का कार्ड आया है तो ये आपसे सॉरी भी फील कर रहे हैं। तो ये थी अभी की इनकी करंट एनर्जी गाइस, एंड आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे। इनकी सच्ची भावनाएं और मैसेजेस के थ्रू बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आती है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग कनेक्ट करिए तो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जिन्होंने भी किया हुआ है ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।